हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीषा तोमर। और बच्चों, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि क्लास 10th बोर्ड का टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट से। हम अभी चैप्टर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके मेरा वीडियो देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ रिएक्शंस जो होती हैं ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड redox reactions. In your 10th class standard, there are 5 types of chemical reactions present in your syllabus, that is combination reactions. जब 2 और more substances combine होके एक new product बनाते हैं तो वो combination reaction कहलाती है। Decomposition reaction का means होता है breakdown of a reactant into small product, that is decomposition, और dissociation reaction भी कहते हैं हम इसको। Displacement reaction होता है substitution of one atom or group from its place to another place. Displacement reaction होती है displacement of any group or atom by another group or atom. Double displacement means होता है change of or displacement of both ions. and redox reaction होता है a reaction in which oxidation and reduction takes place. So all 4-5 types reactions we will discuss one by one. First we will discuss about first type reaction, which is combination reactions. क्या होती हैं combination reactions? स्टूडेंट समझने की कोशिश करिएगा। Those chemical reactions in which 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reaction. ऐसी reaction जिसमें 2 और more सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, दैट काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल लर्न करेंगे आप लोगों के लिए उतना ही इजी रहेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन इज अ गैस, गैस हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। व्हेन बोथ गैस कंबाइन इट्स फॉर्म्ड H2O which is a liquid, means वाटर का फॉर्मेशन करती हैं। कार्बन, अगर आप किसी भी फ्यूल को कंबस्ट करते हो तो फ्यूल के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूंट क्या होता है? कार्बन होता है। व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट बर्न्स एंड फॉर्म्स CO2। कंप्लीट कंबशन से CO2 का फॉर्मेशन होता है, और इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, विच इज वेरी डेंजरस गैस। इफ अमोनिया, देखिए NH3 क्या होता है बच्चों? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। NH3 मीन्स अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक से रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करती है। सल्फर डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। एंड मैग्नीशियम जो कि सॉलिड होता है, मेटल होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट होके, ये एग्जाम्पल आप 10th स्टैंडर्ड में 11th आगे भी स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में से एक होता है ये। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स बताए। ये बहुत ही कम एग्जाम्पल बताए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं, बट आपको अंडरस्टैंड करना है। जब 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। हेलो फ्रेंड्स, सेकेंड रिएक्शन होगी हमारी डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस those reactions in which a single reactant breaks down to give 2 or more simpler products are called decomposition reaction. ऐसी रिएक्शन जिनमें एक सब्सटेंस, एक सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है जो कि सिंपलर होते हैं, स्मॉलर होते हैं देन रिएक्टेंट, those types of reactions are called decomposition or dissociation reaction. डिसोशिएशन रिएक्शंस, इसका दूसरा नाम भी क्या होता है? डिसोशिएशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन बोलते हैं। इसको जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है, वो हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट।
तो ऐसे डिकम्पोजिशन को बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन किसका एग्जाम्पल है? ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ऐसी रिएक्शन जिनमें कोई सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं, वो स्मॉलर सब्सटेंसेस में सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, दैट काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अनदर एग्जाम्पल ऑफ दैट इज KClO3, जब पोटेशियम क्लोरेट, इसका क्या नाम होता है बच्चों? पोटेशियम क्लोरेट। जब पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं, ये भी किसका एग्जाम्पल है? थर्मल डिकम्पोजिशन का। थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल है ये भी, थर्मल डिकम्पोजिशन का। तो KCl सॉलिड यानी कि पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 का फॉर्मेशन होता है। तो ये एग्जाम्पल्स थे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। नेक्स्ट रिएक्शन होगी हमारी